नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये आप लोगों की आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नौकरी की लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं हर स्टेट अपनी अपनी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नौकरियाँ निकालता है। कोई स्टेट अदर स्टेट को मौका देता है अप्लाई करने का, कोई स्टेट अदर स्टेट को मौका नहीं देता है। बाकी डीएसएस भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसने अदर स्टेट को मौका दिया था। झारखंड वाले की भी हम लोग बात कर लेंगे कि अदर स्टेट को मौका दिया है या नहीं दिया, लेकिन झारखंड का एक अलग ही क्राइटेरिया चलता है। मैं पहले ही क्लियर करूं, जो वरीयता है, जो प्राथमिकता है, वो झारखंड के बच्चों को ही मिलेगी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इनका काम है झारखंड के बच्चों को लेना, चाहे कंपटीशन कम हो चाहे ज़्यादा हो। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है अदर स्टेट से इसका फॉर्म डालें या ना डालें। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम अदर स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसी के अनुसार बता रहा हूँ। पहले जो इसका नोटिस आया था, क्योंकि इसका नोटिस पहले भी जारी किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें मेंशन था कि आप लोगों की 10वीं पास झारखंड से होने चाहिए। लेकिन अब इस नोटिस को आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसी के बेसिस पे आप लोगों को ये चीज़ मैं सर्कुलेट कर पा रहा हूँ। बाकी JIT OCE के नाम से इसे जाना जाता है, IT इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को। यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस आप लोगों की लगनी है, चाहे किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करें। लेकिन अगर आप झारखंड से करते हैं और SC ST की कैटेगरी में आते हैं तो 50 रुपये आप लोगों के फ़ी लगने वाली है। बाकी यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे देता हूँ। 900 से ऊपर वैकेंसी है। एज के लिए टेंशन मत लेना। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि CITS इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में कंपलसरी है, लेकिन जब मैं अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया था, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। अगर आप CITS करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 3 साल का, तो आप ITI टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई इजीली कर पाएंगे। तो यही कंडीशंस हैं इसमें, जो मैं आप लोगों को पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी नोटिस आया है तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर करने पड़ेगी। 900 के आसपास वैकेंसी है, एक अच्छा काउंट है। मैं झारखंड वाले बच्चों को तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई करें। टीचर की नौकरी आप लोग जानते हैं किस लेवल की होती है, एक जो है अलग ही ओहदा होता है। चाहे आप किसी भी विभाग में चले जाएं, लेकिन जो एक अनुदेशक, चाहे वो ITI का हो चाहे वो नॉन ITI जो है स्कूल का हो, आप उनकी वैल्यू जानते हैं समाज में और उनकी पर्सनली कितनी होती है। तो एक इंस्ट्रक्टर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ड्राइंग की वैकेंसी लेते हैं हम प्रशिक्षण अधिकारी में। इसमें आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रिकल जो ग्रुप है, जैसे मैकेनिकल में फिटर भी आ गया, आप लोगों का ध्यान रखना। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, NTC या NAC उत्तीर्ण, यानी आपका ITI क्लियर है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका क्लियर है किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से या जो स्टेट लेवल का होता है उससे, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ सिंपल भाषा में ITI आपने किया है इस ग्रुप से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन नीचे की कंडीशन को हम लोग देखेंगे और उसे समझेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, बिना उसके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप लोगों को डिप्लोमा के बेस पे जाना है तो डिप्लोमा के बेस पे आप लोग जो है यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। AICTE से लैटरल एंट्री के बारे में इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए आप लोग देख लेना। जो डिप्लोमा से करके बैठे हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रखा हुआ है। जो यहाँ पर कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, मैं उस पर आ जाता हूँ डायरेक्टली। ये रिलीवेंट रेगुलर या RPL वेरिएंट्स ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, इसे ही बोला जाता है जो आप लोगों का CITS होता है या CTS आप लोग बोल दें। यही आप लोगों का जो है इंस्ट्रक्टर वाला जो कोर्स होता है 1 साल का, वही है ये, ठीक है। या फिर आप लोगों ने NCIC इन रोडा, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या सिविल में और एनी ऑफ इट्स वेरिएंट अंडर DGT किया है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल भाषा में अगर हम ITI पे जाएं तो आप लोगों को ITI पास होना है,
जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, ये आपका हो गया। और 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा से करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लेकिन जो अदर क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी इन्होंने रखी हुई है। मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है वो सबके लिए यही इन्होंने रखी हुई है, आप लोग इसे यहाँ पर देख लेना। मैंने एक आप लोगों को क्लियर कर दिया, बार बार ये मत पूछना कि सर जी फिटर के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या होगा। मैं चलो फिटर का जिक्र आप लोगों के लिए कर दूं, इसी में इलेक्ट्रिशियन को आप लोग जोड़ लो। 1 साल का ITI 2 साल का ITI चाहे फिटर से चाहे इलेक्ट्रिशियन से, 1 साल का CITI चाहे फिटर से चाहे इलेक्ट्रिशियन से, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, तब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कंडीशन है, ये सारी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट कंडीशन है। आप लोग देखेंगे सब में CITS कंपलसरी रखा हुआ है, सब में एक्सपीरियंस कंपलसरी रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है और भी जो क्राइटेरिया इनका वो इन्होंने रखा हुआ है। DSSB की तरह जो वैकेंसी आप लोग जानते हैं एक असिस्टेंट वाली वैकेंसी थी, इसमें वो वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है ताकि सारे बच्चे अप्लाई कर सकें। तो इसमें वो वैकेंसी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी DSSB की भी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा, अभी वो सब कुछ होल्ड पे चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कोई अपडेट नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पर जो है एज के लिए टेंशन नहीं लेनी है, एज तो इसकी बहुत होती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 35 साल, 37 साल, 38 साल, 40 साल मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 35 साल जो UR के लिए है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, जो बच्चे SC ST है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन, 40 हो जाएगा बढ़ के। अदर स्टेट वाले UR में फ़ाइट करेंगे, इसी वजह से बोल रहा था कि अदर स्टेट का कंपटीशन यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। वो बस ये समझो अगर कोई मतलब 20,000 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो 2 से 3 बच्चे ही अदर स्टेट वाले यहाँ पर चुनने की क्षमता होगी। बाकी इनका काम होता है कि अपने सेम स्टेट को ये प्राथमिकता दे। DSSB में ऐसा नहीं होता है, DSSB के बारे में बता दूं, लेकिन इसमें इस तरीके की सिचुएशन आपको झेलने पड़ेगी। अब मुझे ये बताना कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। मैंने क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को सबकी नहीं बताई है, लेकिन जो बताई है वो सबके लिए सेम है, बस जो ट्रेड होती है वो आप लोगों की चेंज हो जाती है। जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा आप लोगों का चेंज हो जाता है। मेरी तरफ से सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बताइए। और CITS के लिए आप लोग, मैं आपको लोगों को पहली जानकारी दे चुका हूँ। और इंस्ट्रक्टर के लिए, इंस्ट्रक्टर की तैयारी कैसे करें इसके लिए मैं आप लोगों को बुक्स बता दूंगा कौन सी आप लोगों को रेफ़र करनी है, टेंशन मत लेना। लेकिन मुझे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन इसका फॉर्म डाल रहा है। बाकी इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो इजीली निकाल सको। इसके फॉर्म का लिंक भी थोड़े समय बाद मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करना। बस मुझे पता चलना चाहिए कि हु इज़ फिलिंग द फॉर्म ऑफ दिस डिपार्टमेंट और हु इज़ एलिजिबल। धन्यवाद। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि सर जी इस स्टेट से क्या एलिजिबल है या नहीं है। एक बार नोटिस को अपनी साइड से प्लीज़ केयरफुली देख लेना। थैंक यू।